अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वीडियो अल्लाह ताला के नामों के साथ खास है, क्योंकि हमसे बहुत से सब्सक्राइबर ने ये गुजारिश की कि आप ऐसे वज़ाइफ लेकर आए जो कम वक्त में उनको ज्यादा फायदा दे सके। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये सेशन शुरू करने का मकसद यही है कि आपको एक वीडियो में बहुत से वज़ाइफ मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें और आपको इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके कम वक्त में। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं आपकी खिदमत में मुस्तनद वज़ाइफ लेकर आऊं। ये अल्लाह ताला के जो नामों के ख्वास और वज़ाइफ मैं आपके साथ जिक्र करूंगी, ये ख्वास कुरान और सुन्नत से तो साबित नहीं है, बल्कि माजी में अल्लाह वालों ने इन प्यारे नामों से जो नफे कमाए हैं वो इन्होंने मुख्तलिफ किताबों में लिख दिए, जहाँ से मैं जमा करके इन सबको एक वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगी ताकि आप इनसे ज्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि हर इंसान का मकसद जो है वो एक ही नहीं होता है, मुख्तलिफ आपके मकासद आपकी जिंदगी में आपको पेश आते रहते हैं। तो जब मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में ही 9-10 वजीफे आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको आप मुताबिक जो है वजीफा इंशाल्लाह एक वीडियो में ही मिल जाएगा, बेशक वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। और इंशाल्लाह ताला जब आप अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करना इसी तरह से है जैसे जन्नत के फूलों का सूंघना है। यानी जिस तरह से जन्नत के फूलों का सूंघने से फूलों खुशबू में जो है कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करने से यकीन और ईमान के साथ साथ इनके पढ़ने से आपको एक तो खुशबू नसीब होगी, दूसरा इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से फजल और कमालात अल्लाह ताला इसकी बरकत से नसीब फरमाएंगे। आज जो वजीफा मैं आपके साथ अल्लाह ताला के नाम का जो शेयर करने जा रही हूँ वो अल-रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह ताला के नाम अल-रज़्ज़ाक़ु है या रज़्ज़ाक़ु जल्ला जलालुहु है, जो कि अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है। सबसे पहले हम इसका मायने जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अल-रज़्ज़ाक़ु जल्ला जलालुहु का मायने खूब रोजी पहुँचाने वाला, यानी खूब रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। आज जो इसके वजीफे में आपके साथ टोटल शेयर करूंगी वो टोटल 9 वजीफे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा वज़ाइफ जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। सबसे पहला वजीफा जो या रज़्ज़ाक़ु के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि वो हर हाल को जो है हर उसके सामने पेश आने वाले वाक़ियात की बारीकियों को और मुश्किलात को समझना चाहता है, और ऐसा इंसान जिसका जहन जो है वो थोड़ा सा कमजोर है और वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके जहन को जो है वो कुव्वत अता फरमाए और वो बारीकियों और मुश्किलात को समझने वाला हो जाए, तो ये वजीफा उन लोगों के साथ खास है। आपको करना क्या है कि सुबह उठकर निहार मुंह यानी फजर से पहले निहार मुंह आपने 20 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम या रज़्ज़ाक़ु 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह ताला जो शख्स ये करेगा अल्लाह ताला उसको ऐसा जहन अता फरमाएंगे जो इंतहाई कवी होगा और बारीकियों और मुश्किलात को समझ लेगा। वजीफा नंबर 2 जो इस इस्म या रज़्ज़ाक़ु के साथ खास है वो इंतहाई मुजर्रब और ऐसा वजीफा है कि इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ही आप इसको जब करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर से मुफलिसी और बीमारी अल्लाह के हुक्म से कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं होगी, और अगर होगी भी तो पहले दिन करने से ही इंशाअल्लाह ताला रफा होना शुरू हो जाएगी। करना आपने क्या है कि इस वजीफा को जब आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के इस इस्म या रज़्ज़ाक़ु को अपने मकान के चारों कोनों में सुबह की नमाज से पहले आपने 10-10 मरतबा पढ़कर दम करना है। इंशाअल्लाह ताला जो शख्स ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसके उस शख्स के घर में रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देंगे। बीमारी और मुफलिसी इस घर में हरगिज भी कभी भी पूरी जिंदगी नहीं आएगी। करना आपने क्या है कि पढ़ने का आगाज दाहिने कोने से करना है, यानी सीधा जो आपका कोना हो घर का
यानी सीधी जो साइड हो वहां से आपने इसका आगाज करना है। और आपका मुंह जो है इस अमर को करते हुए यानी दाहिना कोना जब आप स्टार्ट करें तो आपका चेहरा जो है वो किबला की तरफ हो और आपने किबला की तरफ मुंह करके 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू 10-10 मरतबा हर कोने पर पढ़कर आपने फूंकते जाना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत ये होगी कि कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे, बीमारी और मुफलिसी और कभी भी आपके घर में रिज़्क़ की तंगी पूरी जिंदगी इस अमल को करने से नहीं आएगी। वजीफा नंबर 3 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए और दिन ब दिन अल्लाह ताला उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तो उस शख्स को चाहिए कि फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में 41 मरतबा 41 दिन तक ये अमल जो है वो 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू इस्म को पढ़ने का मामूल बना दे। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसको दौलत अता फरमाएंगे। और ये पढ़ना जो है फजर की नमाज जमात से पढ़ना, यानी आपको ये अमल जब करना है तो इसके साथ साथ एक शर्त भी है कि अगर मर्द हजरात ये करें तो उनको फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना होगी। और इस इस्म मुबारक से पहले अव्वल व आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। ये इस वजीफा की शर्त है। जब आप इंशाल्लाह इन शराइत को पूरा करते हुए इस अमल को करेंगे तो 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको दौलतमंद कर देंगे इंशाल्लाह। वजीफा नंबर 4 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का एक दरवाजा मखसूस उसी के लिए खोल दें, तो उस शख्स को चाहिए कि इशा की नमाज के बाद अपने घर के सहन में खड़ा होकर या रज़्ज़ाक़ू तर्ज़ुक़ू मन तशाअ या रज़्ज़ाक़ू, ये अल्फाज जो हैं ये कलमात जो हैं या रज़्ज़ाक़ू तर्ज़ुक़ू मन तशाअ या रज़्ज़ाक़ू को 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 41 रोज के अमल से ही अल्लाह ताला एक मखसूस रिज़्क़ का दरवाजा उस शख्स के लिए खोल देंगे और इंशाअल्लाह तमाम तर उसकी रिज़्क़ की तंगियां अल्लाह ताला उससे दूर फरमा देंगे। वजीफा नंबर 5 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इसको 545 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बना लेगा, रोजाना इस इस्म या रज़्ज़ाक़ू को 545 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला उस इंसान को जिंदगी में कभी भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और ना ही उस पर कभी दरमानदगी आएगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम दुश्वारियां तमाम मुश्किलात ऐसे अल्लाह ताला उससे दूर करेंगे कि कभी वो सोच नहीं सकता कि किस तरह से अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाएंगे। वजीफा नंबर 6 जो इस इस्म के साथ खास है वो इंतहाई अहम वजीफा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं कि उनको रूहानियत मिले, रूहानी मकाम उनको जो है वो हासिल हो जाए। रूहानियत जो है वो बहुत बड़ा एक मर्तबा होता है जो कि खास लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो ये इस्म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला एक खास रूहानी मकाम अता फरमाएंगे जो इस वजीफा को इस तरीका से करेगा। करना आपको क्या है कि रोजाना इस इस्म को तन्हाई में 1000 मरतबा यानी या रज़्ज़ाक़ू को किसी तन्हाई में बैठकर आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला आपको एक खास रूहानी मकाम अता फरमाएंगे। अब वो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आपको किस किस्म का रूहानी मकाम अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। वो आपसे आपकी ख्वाहिश से रिलेटेड भी हो सकता है या अल्लाह ताला की अनायत भी आप पर किसी भी किस्म की हो सकती है कि आपको किसी तरह भी रूहानी मकाम अल्लाह ताला अता फरमाए। वजीफा नंबर 7 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इसको हर वक्त उठते बैठते इस इस्म या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसको गैब से रोजी मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। वजीफा नंबर 8 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इस इस्म को 17 मरतबा पढ़े और किसी शख्स के सामने यानी जिस शख्स से उसको हाजत दरपेश हो, आप किसी शख्स को कोई बात मनवाना चाहते हैं या कोई शख्स आपका कर्जा नहीं दे रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपका कर्ज दे दे और आपकी बात मान ले, या किसी भी हवाला से कारोबारी मीटिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से आप और मकसद के हवाले से कि आप मनवाना चाहते हैं कि फलां शख्स आपकी बात नहीं मान रहा है, चाहे वो वालिदैन हो, रिश्ता के लिए ना मान रहे हो या कोई भी किसी भी हवाले से कोई शख्स बात नहीं मान रहा हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि या रज़्ज़ाक़ू आपने 17 मरतबा
उस शख्स के सामने जाने से पहले आपने ये पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको उससे जो भी हाजत होगी, अल्लाह के हुक्म से जैसे ही आपकी ज़बान से वो अल्फाज निकलेंगे, वो शख्स फौरन टाल मटोल किए बगैर आपकी बात मान लेगा। इंशाअल्लाह ताला ये निहायत मुजर्रब वजीफा है जो कि आपको करना है। वजीफा नंबर 9 जो इस किस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसका कोई मतलब बेकसूर बेगुनाह कैदी जो है वो कहीं पर मतलब रिहाई नहीं पा रहा है, और बहुत से केसेस अक्सर जो है वो चलते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे अदालतों में चलते रहते हैं और उनसे भी खलासी नहीं पा रहा होता है, और बहुत परेशानी होती है अदालतों के चक्कर लगाने में और इन तमाम मामलात में। तो इंशाअल्लाह ताला जो शख्स इस इसम या रज़्ज़ाक़ू को रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएगा, अगर किसी कैदी को रिहाई दिलाने के हवाले से किया है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो कैदी बाइज्जत रिहा हो जाएगा, और अगर आपने अदालत में केस के हवाले से किया है तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसका फैसला जो है अपने हुक्म से फरमा देंगे। और अगर आप इसको रोजाना 100 मरतबा किसी बीमार की सेहत याबी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ही वो बीमार शिफा पाएगा। ये भी इंतहाई मुजर्रब वजीफा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह ताला आपको और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अपने नामों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस हवाले से जो भी आपके रिव्यूज हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जो कि ऐसे वज़ाइफ से मुस्तफीद होना चाहते हैं उनका भला हो। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।